तो आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर फॉर इम्प्रूविंग आर इंग्लिश। तो इस चैनल पर हम लोग इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को न्यूज़पेपर एंड स्टोरी रीडिंग के थ्रू, और इससे पहले हम पूरी इंग्लिश सीख भी चुके हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो मेरा ऐप है बिकम इंग्लिश चैंपियन, उसमें आपको मेरा कोर्स मिल जाएगा। तो डिटेल में बाद में बात करेंगे, अभी शुरू करते हैं आज की न्यूज़ को। तो न्यूज़पेपर है द इंडियन एक्सप्रेस, तारीख है 24 जुलाई 2024। तो न्यूज़ है चंडीगढ़ से। यहाँ पर लिखा हुआ है हेडलाइन, MBBS थर्ड ईयर वुमेन स्टूडेंट फाउंड हैंगिंग। तो MBBS की जो थर्ड ईयर की वुमेन स्टूडेंट है, तो वो मिली लटके हुए। हैंगिंग मतलब उसने फांसी का फंदा लगा दिया, तो वो फांसी का फंदा लगाए हुए मिली। यहाँ पर देखिए ये पैसिव वॉइस है, MBBS थर्ड ईयर वुमेन स्टूडेंट, यहाँ पे आना चाहिए वॉज। हेडलाइन है इसलिए हमने यहाँ पे वॉज नहीं लगाया। और फाउंड मतलब पाना मिलना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लटकते हुए मिली, ठीक है। हैंगिंग एक एडजेक्टिव है। इन हॉस्टल रूम, हॉस्टल के रूम में। एट कहाँ पर, GMCH 32, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है चंडीगढ़ में, 32 PGI उसमें। तो आगे देखते हैं अभी। यहाँ पर इमेज के नीचे लिखा हुआ है अ 20-year-old वुमेन, एक 20 साल की लड़की जो स्टूडेंट है, ऑफ किसकी स्टूडेंट है, MBBS थर्ड ईयर की स्टूडेंट, वॉज फाउंड हैंगिंग, वो लटकी हुई मिली, इन हर हॉस्टल रूम, अपने हॉस्टल के रूम में, एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन सेक्टर 32 हेयर, मंडे नाइट को। कॉलेज अथॉरिटीज मतलब कॉलेज में जो अथॉरिटी में है, तो सैड उन्होंने कहा। कॉलेज अथॉरिटीज सब्जेक्ट, सैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इन्होंने ट्यूसडे को ये बात कही कि 20 साल की जो वुमेन स्टूडेंट है MBBS थर्ड ईयर की, तो वो लटके हुए मिली अपने हॉस्टल के कमरे में मंडे नाइट को। यहाँ पर फाउंड हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट। वॉज वर लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म। फाइंड इज मिलना, हैंगिंग मतलब लटके हुए। तो इसके बाद आजिए नीचे, द विक्टिम्स बैचमेट्स। तो जो विक्टिम है, विक्टिम मतलब पीड़ित, जिसके साथ कोई हादसा हुआ है। तो विक्टिम्स बैचमेट्स, विक्टिम के जो साथी हैं, फाउंड उन्हें मिली, हर वह लड़की, हैंगिंग लटके हुए, इन द रूम कमरे में। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर मतलब बाद में। तो उसके बाद क्या हुआ, तो जब विक्टिम के बैचमेट्स को वो मिली लटके हुए कमरे में, तो शी वॉज रश्ड, तो उसको तेजी के साथ ले जाया गया। शी ऑब्जेक्ट है, रश मतलब एकदम स्पीड से जाना, लेकर जाना, कई सेंस में यूज होता है। तो रश मतलब एकदम जल्दी में। शी वॉज रश्ड, तो उसको जल्दी से ले जाया गया टू द इमरजेंसी वार्ड में, बाय द वार्डन, वार्डन के द्वारा। वार्डन कौन होता है, जो हॉस्टल को संभालता है। तो ये हमारा शी है ऑब्जेक्ट, वॉज लगा है, रश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस से पास्ट इंडेफिनिट। तो उसको जल्दी से तो ले जाया गया इमरजेंसी वार्ड में वार्डन के द्वारा, जब उसके बैचमेट्स को वो मिली लटके हुए कमरे में। बट लेकिन कुड नॉट बी सेव्ड, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। सेव मतलब जान बचाना। कुड लगा हुआ है, बी लगा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे कुड का पैसिव है, कुड बी। इसकी हिंदी हमारी होती है सका, सकी, सके, और पैसिव में जा सका, जा सके, जा सके। तो शी कुड नॉट बी सेव्ड, उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। कॉलेज अथॉरिटीज सैड, कॉलेज अथॉरिटीज ने ये बताया या ये कहा। क्लियर हो गया यहाँ तक सारा। तो ये हमारे रूल्स कौन से यूज हुए, देखिए। कुड बी का पैसिव, कुड का पैसिव कुड बी। फिर शी वॉज रश्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया पैसिव वॉइस का। और अगर ये विक्टिम्स बैचमेट्स देखा जाए तो ये सारा सब्जेक्ट है। फिर ये फाउंड वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस का।
तो यहाँ पर वर्ड इतने मुश्किल नहीं है, सिर्फ ग्रामर इसमें थोड़ा दिया हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो विक्टिम होता है पीड़ित, बैचमेट्स यानी कि उनके जो भी साथ पढ़ने वाले हैं, वार्डन जो हॉस्टल को संभालता है, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बाकी आप को आते होंगे सारे वर्ड। तो इसके बाद अब क्या हुआ, अ स्टूडेंट नोट सॉरी अ सुसाइड नोट वॉज फाउंड, सुसाइड नोट मिला, तो सुसाइड नोट वॉज है फाउंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये मिला इन हर रूम उसके कमरे में, विच जिसे पुलिस टुक अवे पुलिस ले गई, पुलिस सब्जेक्ट है, टेक अवे मतलब लेकर चले जाना, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया एक्टिव वॉइस का। ऊपर सुसाइड नोट वॉज फाउंड, ये पैसिव वॉइस हो गया पास्ट इंडेफिनिट। विच यहाँ पे लगा हुआ है, विच ये सुसाइड नोट के लिए यूज हुआ है, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो दे सेड उन्होंने कहा मतलब कॉलेज अथॉरिटीज ने कहा। द चंडीगढ़ पुलिस सेड चंडीगढ़ पुलिस ने कहा द पोस्टमार्टम वॉज कंडक्टेड टुडे, कि इसका जो लड़की है उसका पोस्टमार्टम आज हुआ। तो पोस्टमार्टम ऑब्जेक्ट है, कंडक्टेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पोस्टमार्टम आज हुआ। एंड और द बॉडी वॉज हैंडेड ओवर, तो बॉडी जो है वो हैंड ओवर कर दी गई, हैंड ओवर मतलब किसी को दे देना, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वॉज लगा है, बॉडी ऑब्जेक्ट है, ये भी अगेन पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। तो किसको हैंड ओवर करिए बॉडी, टू द फैमिली परिवार को। आगे लिखा है एन इनक्वेस्ट प्रोसीडिंग हैज़ बीन इनिशिएटेड, इनक्वेस्ट का मतलब होता है पुलिस जांच, प्रोसीडिंग मतलब कार्यवाही, तो जो पुलिस जांच कार्यवाही है हैज़ बीन इनिशिएटेड वो शुरू कर दी गई है। इनिशिएट का मतलब पहल करना, शुरू करना, तो इनिशिएटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज़ बीन लगा हुआ है, और एन इनक्वेस्ट प्रोसीडिंग पुलिस जांच कार्यवाही ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो अगेन ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है पैसिव वॉइस का। तो पुलिस जांच कार्यवाही शुरू कर दी गई है, इनटू द मैटर इस मामले में, पुलिस सेड पुलिस ने कहा। क्लियर हो गया यहाँ तक। यहाँ पे वर्ड आप याद कर सकते हैं, टेक अवे लेकर चले जाना, पोस्टमार्टम तो आप जानते हैं किसी की डेथ के बाद उसकी बॉडी का मेडिकल जो चेक किया जाता है मेडिकली, और कंडक्ट मतलब यहाँ पे होना है, हैंड ओवर मतलब किसी को पकड़ाना, इनक्वेस्ट इज पुलिस जांच, प्रोसीडिंग मतलब कार्यवाही, इनिशिएट मतलब पहल करना, और मैटर मतलब मुद्दा। नाउ नेक्स्ट है सेक्टर 34 पुलिस स्टेशन SHO इंस्पेक्टर लखबीर सिंह। तो 34 सेक्टर के पुलिस स्टेशन के जो SHO हैं इंस्पेक्टर लखबीर सिंह जो हैं सैड, इन्होंने कहा, तो इनके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे, प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड, जो कार्यवाही है, जो भी कार्यवाहियाँ हैं वो शुरू कर दी गई हैं। यहाँ पे प्रोसीडिंग्स ऑब्जेक्ट, इनिशिएटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। तो जो कार्यवाहियाँ हैं प्रोसीडिंग्स हैं अंडर द BNS, तो BNS के अंडर ये आती हैं, वो शुरू कर दी गई हैं। देयर इज़ नो फाउल प्ले, कोई भी गड़बड़ी नहीं है। फाउल प्ले क्या होता है, जैसे आप कोई भी खेल खेलते हैं स्पोर्ट्स, उसमें फाउल हो जाता है मतलब गड़बड़, तो वही है फाउल प्ले, मतलब कोई भी ऐसा क्रिमिनल एक्टिविटी उसमें नहीं है कि किसी ने उसको कुछ भी किया है, तो फाउल प्ले, ऐसी कोई भी गड़बड़ी नहीं है एज ऑफ नाउ, फिलहाल। अच्छा वर्ड है एज ऑफ नाउ मतलब फिलहाल या फॉर द टाइम बीइंग। इन द सुसाइड नोट में द विक्टिम हैज़ रिक्वेस्टेड, तो विक्टिम ने रिक्वेस्ट किया है नॉट टू शेयर, शेयर न करने के लिए ऑन सोशल मीडिया। तो सुसाइड नोट में विक्टिम ने, पीड़ित ने रिक्वेस्ट किया है कि सोशल मीडिया पर शेयर ना किया जाए। तो यहाँ पर विक्टिम सब्जेक्ट है, हैज़ लगा हुआ है, फिर रिक्वेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है एक्टिव वॉइस का। यहाँ पर आप याद कर सकते हैं प्रोसीडिंग्स कार्यवाही,
और फाउल प्ले मतलब गड़बड़ी का कोई खेल या कोई भी आपराधिक क्रिमिनल कोई भी एक्ट हो। इसके अलावा रिक्वेस्ट हो गया, विनती करना। और ये नोट यहाँ पे क्यों लगाए, इसके कुछ रूल्स थे जो आपको कोर्स में मैंने सिखाए थे, वांट समवन वाले चैप्टर में भी बताया था, वही रूल यहाँ पर है। और इसके बाद आज ये नेक्स्ट पैराग्राफ, इट्स अ वेरी सैड इंसिडेंट। तो ये बड़ा सैड घटना है, ठीक है, दुखद घटना। इंसिडेंट मतलब होता है घटना, तो ये एक दुख भरी घटना है फॉर द एंटायर हॉस्पिटल, पूरे हॉस्पिटल के लिए। आवर फर्स्ट रिएक्शन, कह रहे हैं हमारी पहली प्रतिक्रिया जो है वॉज टू नो, वो ये जानना था। तो आवर फर्स्ट रिएक्शन इज सब्जेक्ट, वॉज टू लगा है, फिर नो इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारा लेसन है इज टू एम टू आर टू वॉज टू वर टू, जो किया था हमने वर्कबुक पार्ट 1 में। तो हमारी पहली प्रतिक्रिया थी जानना, ठीक है, जानना थी। क्या जानना थी? वेदर शी हैड एनी इश्यूज, यानी कि उसको कोई समस्या थी, और डिस्ट्रेस या फिर कोई परेशानी थी या तनाव था, विद GMCH 32, इस हॉस्पिटल के साथ। तो हमारा पहली प्रतिक्रिया ये जानना थी कि उसको कोई इशू तो नहीं था, समस्या तो नहीं थी, या कोई तनाव या फिर परेशानी तो नहीं थी इस हॉस्पिटल के साथ। तो यहाँ पे देखिए शी लगा हुआ है, हैड लगा हुआ है, हैड के बाद एक नाउन लगा हुआ है। तो ये हमारा पोजेशन का चैप्टर है, पास्ट पोजेशन। आगे लिखा है वी लर्नड, हमें पता लगा। लर्न का मतलब केवल सीखने से नहीं है, पता चलने के लिए भी हम यूज़ करते हैं लर्न। तो वी लर्नड, हमें पता चला, सेकंड फॉर्म। फ्रॉम से, कहाँ से पता चला? हर बैचमेट्स, उसके बैचमेट्स से, एंड फ्रेंड्स से। दैट की शी वॉज गोइंग थ्रू, तो वो गुजर रही थी। थ्रू अ पर्सनल क्राइसिस, मतलब खुद की व्यक्तिगत जो संकट है, क्राइसिस मतलब संकट, तो ट्रबल कह लो या क्राइसिस कह लो, तो उससे वो गुजर रही थी, जूझ रही थी। एंड और अ टफ फेस, और एक टफ फेस यानी कि कठिन दौर से गुजर रही थी इन हर लाइफ, अपने जीवन में। एंड और वॉज फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट, और उसको मुश्किल लग रहा था, टू कॉप, उससे निपटना। कॉप एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है सामना करना, निपटना। तो कोप अप विद आपको कई जगह मिलेगा, कोप अप विद, तो समथिंग, किसी चीज़ के साथ निपटना। तो क्या कह रहे हैं यहाँ से पूरा कि हमें पता चला उसके बैचमेट्स और फ्रेंड्स से कि वो एक व्यक्तिगत संकट से और एक कठिन दौर से गुजर रही थी अपने जीवन में, और उसको मुश्किल लग रहा था निपटना, ठीक है, उसका सामना करना। यहाँ पर याद कर सकते हैं इंसिडेंट इस घटना, और बाकी डिस्ट्रेस होगी परेशानी, इश्यूज होगी समस्या, और क्राइसिस मतलब संकट, वी लर्नड मतलब हमें पता चला, पर्सनल इज व्यक्तिगत, टफ फेस इज कठिन दौर, और कोप मतलब निपटना, सामना करना, गो थ्रू मतलब किसी चीज़ से गुजरना। और ये जो वेदर है, ये और वेदर का और के साथ कॉम्बिनेशन होता है, ये हमारा कंजंक्शन है, और ऊपर रूल यूज हुआ वॉज टू। तो इसके बाद आगे शी हैड कन्फाइडेड, कन्फाइड अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है टू टेल समवन समथिंग दैट इज सीक्रेट, किसी को कुछ बताना जो सीक्रेट हो। कोई भी जो अपना सीक्रेट होता है, अपना राज, तो वो किसी को बताना कहलाता है कन्फाइड। शी हैड कन्फाइडेड, तो उसने बताया था अपना ये राज, टू, किसको बताया था? सम ऑफ हर क्लोज फ्रेंड्स, जो उसके क्लोज फ्रेंड्स थे उनमें से सम मतलब उनमें से कुछ को ये राज बताया था। और कौन से क्लोज फ्रेंड्स? हु वर डूइंग, जो कर रहे थे देयर बेस्ट, अपना सर्वश्रेष्ठ, टू सपोर्ट हर, उसको सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर कन्फाइडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, हैड लगा है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया एक्टिव वॉइस का। और यहाँ पे देखा जाए तो क्लोज फ्रेंड्स, इनमें से कह रहे हैं कुछ, अगर होता मैनी ऑफ तो होता उनमें से काफ़ी, होता अ फ्यू मतलब कुछ एक, वन ऑफ होता तो लिखते कि उनमें से कोई एक, और सम है मतलब कुछ। और हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है,
और हु यहाँ पर सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, उसके आगे वर लगा हुआ है, फिर आईएनजी फॉर्म, मतलब हु वर डूइंग, जो कर रहे थे, तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया, और हु रिलेटिव प्रोनाउन। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया। तो उसने अपना जो ये राज था वो अपने दोस्तों में से कुछ को बताया था जो अपना बेस्ट कर रहे थे उसको सपोर्ट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू दैम, उनके अनुसार, शी डिड नॉट गिव दैम, तो उनके अनुसार उसने नहीं दिया उनको, मतलब उन दोस्तों को नहीं दिया, क्या नहीं दिया, इवन द स्लाइटेस्ट इंडिकेशन, कह रहे हैं एक हल्का सा, हल्के से भी बिल्कुल हल्का, इंडिकेशन मतलब संकेत, तो बिल्कुल भी उसने संकेत नहीं दिया लड़की ने। किस चीज़ का संकेत? ऑफ टेकिंग द एक्सट्रीम स्टेप, ये जो मतलब एक टॉप स्टेप है ना, मतलब सबसे जो एक्सट्रीम लेवल का होता है, मतलब जिसके बाद कोई हद ही नहीं है, तो बहुत बड़ा स्टेप, ठीक है, तो वो लेने का कोई संकेत नहीं दिया कि वो ऐसा करने वाली है। GMH32 डायरेक्टर प्रिंसिपल जो है डॉक्टर AK अत्री सैड, तो इन्होंने ये कहा। तो यहाँ पर आप याद कर सकते हैं कॉन्फाइड, अपना सीक्रेट किसी को बताना। दूसरा याद कर सकते हैं इंडिकेशन, मतलब संकेत, इशारा। स्लाइटेस्ट मतलब बिल्कुल मामूली सा, हल्का सा, थोड़ा सा। एक्सट्रीम मतलब अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, तो कोई भी चीज़ अपनी एक्सट्रीम पे पहुंच जाती है, मतलब बिल्कुल टॉप लेवल पे पहुंच जाती है, एक्सट्रीम बोलते हैं उसे। और इवन का यहाँ पर मतलब है यहाँ तक कि, जैसे इवन अ सिंगल पेन, यहाँ तक कि 1 रुपया भी, इवन द स्लाइटेस्ट इंडिकेशन, यहाँ तक कि एक हल्का सा संकेत भी। तो इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, टू कोप विद द सिचुएशन, कह रहे हैं सिचुएशन का सामना करने के लिए या सिचुएशन से निपटने के लिए। और कौन सी सिचुएशन? शी हैड बीन अंडरगोइंग, जिससे वो गुजर रही थी, ठीक है, ये हैड बीन लगा हुआ है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, अंडरगो गुजरना, ING लगाए, तो ये हमारा कौन सा रूल है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। जरूरी नहीं है कि हम समय डालें, लेकिन अगर फीलिंग ऐसा डालना है कि किसी काफ़ी समय से वो गुजर रही थी, तो आप ING लगा सकते हैं हैड बीन के साथ। तो सामना करने के लिए, स्थिति का, उससे निपटने के लिए जिससे वो गुजर रही थी, द विक्टिम, ये जो पीड़ित है, ऑल्सो टू काउंसलिंग, तो इसने काउंसलिंग भी ली, मतलब परामर्श भी लिया, फ्रॉम, से, किससे परामर्श लिया था? द साइकेट्री डिपार्टमेंट, ये जो साइकेट्री डिपार्टमेंट है उससे उसने काउंसलिंग ली। काउंसलिंग लेने के बाद, और ये कौन सा डिपार्टमेंट? इंस्टीट्यूट का साइकेट्री डिपार्टमेंट। तो ये सैड डॉक्टर अत्री ने ये कहा। एडिंग, और ये भी उसमें ऐड किया, शी वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, वो एक ब्राइट स्टूडेंट थी, मतलब मेधावी छात्रा थी। तो ब्राइट मतलब मेधावी। यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हैं, पहला कोप, निपटना, अंडरगो, गुजरना, विक्टिम, पीड़ित, काउंसलिंग, सलाह या फिर परामर्श, और साइकेट्री, मैंने आपको कल एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे, जिसमें 70+ मैंने कुछ ऑक्यूपेशंस एंड प्रोफेशंस आपको दिए थे, तो उसमें भी एक वर्ड था साइकोलॉजिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट, ऐसे काफ़ी वर्ड थे, तो उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा साइकेट्री होता क्या है। तो इसके बाद देखिए एक वर्ड आया ब्राइट स्टूडेंट, मतलब मेधावी छात्र, लेकिन लड़की थी तो छात्रा। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, हर ब्रदर, उसका जो भाई है, हु लिव्स, जो रहता है, इन यमुनानगर में, एंड हर सिस्टर, और उसकी जो बहन है, हु इज़ इन पुणे, जो पुणे में है। तो यहाँ 2 हु लगे हुए हैं, एक उसके ब्रदर के लिए, एक उसके सिस्टर के लिए, तो रिलेटिव प्रोनाउन। तो उसका भाई जो यमुनानगर में है, उसकी बहन जो पुणे में है, और भाई देखिए जो है वो लिव्स, रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये दोनों के दोनों हैव रीच्ड, ये पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ में। वाइल, जबकि, हर पेरेंट्स, जो उसके माता पिता हैं, हु लिव अब्रॉड, जो विदेश में रहते हैं। यहाँ हु रिलेटिव प्रोनाउन है, पेरेंट्स के लिए यूज़ किया गया। पेरेंट्स 2 हैं, तो हु यहाँ प्लूरल है, तो लिव के साथ एस नहीं लगाया। ऊपर हु था, लिव के साथ एस लगाया क्योंकि एक ही भाई था। तो हु लिव अब्रॉड, इन अब्रॉड नहीं लगाते, हु लिव इन अब्रॉड गलत होता है, अब्रॉड के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगाते। तो जो विदेश में रहते हैं उसके माता पिता,
विल ऑल्सो अराइव, वो भी आएंगे हेयर, यहाँ पर। कॉलेज अथॉरिटीज़ सैड, कॉलेज अथॉरिटीज़ ने कहा। तो यहाँ पर वाइल यूज़ हो रहा है, एक कनेक्टर जिसका मतलब है जबकि, जो हमने किया था वर्कबुक पार्ट 3 में। हु यहाँ पर तीन बार यूज़ हुआ है, जो है रिलेटिव प्रोनाउन। अब आ जाइए नेक्स्ट, और ये एक वर्ड है यहाँ पे अराइव। अराइव मतलब आगमन होना, आना। जैसे रेलगाड़ी का आगमन होता है, रेलवे स्टेशन पे भी लिखा होता है अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, आगमन का समय, रवानगी का समय। आगे है द हॉस्पिटल हैज़ अ 24 आवर सुसाइड हेल्पलाइन। तो हॉस्पिटल में 24 घंटे की सुसाइड हेल्पलाइन भी है। तो ये हमारा पोजेशन है, हैज़ लगा है, फिर उसके बाद एक नाउन लगा हुआ है, ये हेल्पलाइन, तो इसलिए अ यूज़ किया है। तो एक नंबर है 24 घंटे का, अगर किसी को सुसाइड के थॉट आते हैं इस टाइप से। एंड और ऑल्सो, और साथ में, और टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी भी है। फैसिलिटी सुविधा, टेली कंसल्टेशन, कंसल्टेशन हो गया परामर्श या सलाह, टेली मतलब फ़ोन के ज़रिए, जैसे वीडियो कॉल के थ्रू, तो ये फैसिलिटी भी है। फॉर पीपल, लोगों के लिए, कौन से लोग? इन नीड ऑफ, जो ज़रूरत में है, तो की ज़रूरत में, किसकी ज़रूरत? साइकेट्रिक, साइकेट्रिक कौन होता है? मनोचिकित्सक, जो मनोरोग का इलाज करने वाला होता है, साइकेट्रिक, तो उसकी ज़रूरत हो। एंड और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, या फिर किसी को ये देखिए साइको मतलब माइंड, और कोलॉजिकल मतलब माइंड से जुड़ा हुआ साइंस। तो अगर किसी को मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग चाहिए, माइंड से जुड़ी हुई कोई समस्या से रिलेटेड, तो वैसा परामर्श के लिए भी ये सारा 24 आवर सुसाइड हेल्पलाइन है। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, डॉक्टर अत्री सैड, अत्री ने कहा। अब उनके वर्ड क्या थे? उन्होंने कहा द हॉस्पिटल ऑल्सो हैज़ अ मेंटोरशिप प्रोग्राम। तो कॉलेज में इस हॉस्पिटल में मेंटोरशिप प्रोग्राम भी है। मेंटोर कौन होता है? जो आपको गाइड करता है, जो आपका कोच होता है, या फिर जो आपका ऊपर लेवल पे होता है, जो भी आपको बता रहा है कि भाई ये करो, ये ना करो, जिसका आप गाइडेंस लेते हो। तो मेंटोरशिप प्रोग्राम भी है हॉस्पिटल में। और कौन सा प्रोग्राम? द स्टूडेंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड टू, तो जो जिसका स्टूडेंट्स को जिस चीज़ का स्टूडेंट्स को परिचय कराया जाता है, ठीक है। इंट्रोड्यूस मतलब परिचय करवाना, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आर लगा हुआ है, स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो हॉस्पिटल में मेंटोरशिप प्रोग्राम है जिसका स्टूडेंट्स को परिचय कराया जाता है, मतलब जिसके बारे में बताया जाता है। एट द टाइम ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन के समय, अच्छा वर्ड है। जब कॉलेज में आगमन होता है, उस आगमन को कहा जाता है इंडक्शन। तो एट द टाइम ऑफ इंडक्शन मतलब कॉलेज के शुरुआत में या उसके आगमन के समय, जब कॉलेज में कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है, तो उस समय क्यों किया जाता है ये? सो दैट, ताकि दे फाइंड इट ईजी, उन्हें आसान लगे, टू एडजस्ट करना, टू द न्यू एनवायरनमेंट, जो भी नया वातावरण है उससे एडजस्ट करना आसान लगे। एंड और शेयर देयर प्रॉब्लम्स, और वो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकें विद देयर मेंटोर्स, अपने मेंटोर्स से। एंड और फाइंड सॉल्यूशंस, और उन्हें सॉल्यूशन मिल सके, किस चीज़ का सॉल्यूशन? टू एनी चैलेंज, किसी भी चुनौती का। कौन सी चुनौती? दे आर फेसिंग, जिसका वो सामना कर रहे हैं। तो फेस मतलब सामना करना। तो यहाँ तक पूरा एकदम क्लियर हो गया। तो हॉस्पिटल में एक मेंटोरशिप प्रोग्राम भी है जिसका स्टूडेंट्स को परिचय कराया जाता है उनके आगमन के समय, ताकि उनको आसान लगे एडजस्ट करना न्यू एनवायरनमेंट से, और वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके अपने मेंटोर से, और सॉल्यूशन पा सके किसी भी चैलेंज का जो वो फेस कर रहे हैं। वी हैव 170 फैकल्टी मेंबर्स, इतने फैकल्टी मेंबर्स हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं। प्रोवाइडिंग, जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 1-to-1 मेंटोरशिप, मतलब 1-on-1 मेंटोरशिप वो प्रोवाइड कर रहे हैं। द मेंटोर्स आर ऑलवेज देयर, मेंटोर्स हमेशा वहाँ होते हैं। एंड स्टूडेंट्स हैव देयर फ़ोन नंबर्स, और स्टूडेंट्स के पास उनका फ़ोन नंबर होता है। एंड एड्रेसेस, और उनके पते भी होते हैं। फॉर एनी इमरजेंसी, किसी भी आपातकाल के लिए। एंड इमीडिएट एडवाइस, या फिर तुरंत अगर कोई सलाह चाहिए उसके लिए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ पे अच्छे वर्ड जो थे, एक तो ये एट द टाइम ऑफ इंडक्शन, ये पूरा ही आप याद कर लो। जब कॉलेज में
एडमिशन होता है जब उन किसी भी स्टूडेंट का आगमन होता है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे मेंटोरशिप, ये तो बहुत सारे हैं, सेल्स मेंटोरशिप और बड़े सारे मेंटोरशिप प्रोग्राम होते हैं। और इंट्रोड्यूस करना मतलब परिचय करवाना, जानकारी करवाना। एनवायरनमेंट, तो ये पता है, वातावरण एडजस्ट करना भी आपको पता है। और फेस करना, इस सामना करना। 1 to 1 मतलब एक के साथ एक। और बाकी एड्रेस पता हो गया, फ़ोन नंबर हो गया। इमीडिएट एडवाइस, एडवाइस इज सलाह, इमीडिएट इज तुरंत। और इधर वर्ड आया था साइकेट्रिक, मतलब मनोचिकित्सक या मनोरोग चिकित्सक। साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक, काउंसलिंग। तो इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो हुआ पूरा। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश अगर सीखनी है, तो आप ऐप डाउनलोड कर लें, बिकम इंग्लिश चैम्पियन। उसमें मेरा कोर्स है, तो उसको आप ज्वाइन करके सीखना शुरू करें। सीख लेंगे, उसके बाद आपको मेरी ज़रूरत नहीं रहेगी, आप अपने आप भी न्यूज़पेपर पढ़ पाएंगे, सारी इंग्लिश ही कर पाएंगे आराम से। तो डेफिनेटली कंसिडर करें, 500+ वीडियोज़ हैं स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू सो मच। अभी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में।